हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन देख रहे हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत यदि एक व्यक्ति बलात्कार का अपराध करता है तो उसे कठोर सजा दी जाती है, जिसके अंतर्गत 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। तो सबसे पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 375, तो अंडर सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यदि एक व्यक्ति बलात्कार का अपराध करता है, तो इफ एक व्यक्ति तो एन इंडिविजुअल अपराध करता है, कमिट्स द क्राइम ऑफ रेप, तो उसे कठोर सजा दी जाती है। दे मे बी सेंटेंस टू सीवियर पनिशमेंट, जिसके अंतर्गत 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, रेंजिंग फ्रॉम 7 years to life imprisonment। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सीधा आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है। अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ना इतना पहले ट्रांसलेट किया। किसी भी व्यक्ति को, तो एनी इंडिविजुअल, ये हमारा सब्जेक्ट है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ मतलब अधिकार प्राप्त है, तो अधिकार प्राप्त हमारा वर्ब हो गया, हैज द राइट, काय का अधिकार है, टू डायरेक्टली अप्रोच, है ना, तो सीधा आवेदन करने का, अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट मतलब अप्रोच करना है, फॉर वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, तो ये मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ। तो हुआ अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनी इंडिविजुअल हैज द राइट टू डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है, अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार किसी भी अनुबंध को तभी वैध माना जाता है जब उस पर दोनों पक्षों की सहमति हो और कोई वैध विचारधारा हो। According to Indian Contract Act 1872, a contract is considered valid on only when both parties have consented to it and there is a lawful consideration। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी और को दे देता है तो यह किसी प्रकार की संपत्ति का हस्तांतरण माना जाता है, जिसके लिए संपत्ति के मालिक द्वारा स्पष्ट रूप से मंशा की घोषणा करनी होती है। If an individual transfers their property to another property, तो यदि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी और को दे देता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब है ट्रांसफर, प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन, ऑब्जेक्ट, इट इज कंसिडर्ड अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो इस प्रकार की संपत्ति को मतलब हस्तांतरण माना जाता है, तो इट इज कंसिडर्ड अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर विच द ऑनर मस्ट मेक अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार हत्या करने पर आरोपी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, एन एक्यूज्ड पर्सन हु कमिट्स मर्डर, है ना, कमिट्स मर्डर may be sentenced to death or life imprisonment। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो वह संविधान के तहत अमान्य होगा। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनी लॉ दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, किसी भी नागरिक को अपनी संपत्ति को लेकर कोई भी कानूनी विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालय से उचित समाधान प्राप्त करने का अधिकार है। एनी सिटीजन हैज द राइट टू सीक एप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन फ्रॉम द कोर्ट इन केस ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग देयर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा अनुशासनहीनता के कारण उसकी नौकरी समाप्त की जाती है ना, तो इफ एन इंडिविजुअल्स जॉब इज टर्मिनेटेड, समाप्त की जाती है मतलब टर्मिनेटेड ड्यू टू इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता के कारण, तो ड्यू टू इनडिसिप्लिन, दे मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ फेयर हियरिंग, तो उसे पहले उचित सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। तो दे मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ फेयर हियरिंग, जैसा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत निर्धारित है, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जो कानून के अनुसार किसी भी अनुचित हस्तक्षेप से सुरक्षित रहता है। अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एन इंडिविजुअल हैज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी which is protected from any unlawful interference according to the law. नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो उसे मानहानि के अपराध के रूप में दंडित किया जा सकता है, जैसा कि आईपीसी की धारा 499 में निर्धारित है। When one person makes false accusation against another, तो जब किसी व्यक्ति द्वारा, तो when one person है ना आरोप लगाए थे, तो make false accusation against खिलाफ, another तो अन्य व्यक्ति के, another person या another है ना, तो उसे मानहानि के अपराध के रूप में दंडित किया जाता है। दे कैन बी पनिश्ड अंडर द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन, जैसा कि आईपीसी, तो एज स्टेटेड इन सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी। यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर बिना अनुमति के कब्जा कर लेता है तो वह यह अवैध कब्जा माना जाएगा और उस पर कानून द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इफ वन पर्सन टेक्स पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, इट विल बी कंसिडर्ड अनलॉफुल पोजेशन एंड लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट देम। फिर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है और किसी भी नागरिक को अनुचित भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। Under Article 14 of the Indian Constitution, every citizen has the right to equality and no citizen should be subjected to unjust discrimination. है ना, तो अनुचित भेदभाव मतलब अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। अनुबंध में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या धोखाधड़ी की स्थिति में प्रभावित पक्ष को अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार है। तो इन केस ऑफ एनी फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, तो गड़बड़ी